morning students, welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English mentor. होप सो आप सभी बढ़िया होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम एडवर्ब टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने काफ़ी एडवर्ब टॉपिक को सीखा है, कैसे हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी टैक्टिक्स सीखी हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इसके रिगार्डिंग पता चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ कौन सा कंसेप्ट आ रहा है इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये चीज है, आपने ये चीज तो सभी ने पढ़ी है, टू मच। बट आप सोचते हो कि ये मच टू क्या है, तो ये भी एक हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे टू मच हमारा एक कंसेप्ट है, वैसे ही मच टू भी एक हमारा कंसेप्ट है। तो कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा, ये चीज को हमने सीखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम टू मच की बात कर रहे हैं, ठीक है, टू मच, तो ये हमारा किससे पहले आता है, नाउन से पहले। किससे पहले आता है, नाउन से पहले। जबकि मच टू है ये किससे पहले आता है, मच टू किससे पहले आता है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा मच टू होता है, ये हमारा एडजेक्टिव के पहले आता है। क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जो TOO है वो किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताई है। और टू से आगे मच है, ये भी एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बता रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउन के आगे मैंने मच लगा दिया, तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करता है। मच एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है, और एडजेक्टिव के आगे TOO लगा दिया, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। तो ये चीज याद रखनी है, टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। ये चीज का दोनों में मतलब ये नाउन को क्वालिफाई करता है और ये जो मच टू है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और टू मच हमारा किसको क्वालिफाई करता है स्टूडेंट्स, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। मोहिनी इज डैश ब्यूटीफुल एंड हैज डैश मनी। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो आपको पता है एडजेक्टिव की अगर मैं बात कर रही हूँ, एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा यहाँ पे। तो एक बार ये क्वेश्चंस को तुम खुद गो थ्रू करो, फिर आपको आइडिया होगा ये क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो यहाँ क्या आएगा, मोहिनी इज मच टू ब्यूटीफुल। मच हमें अजीब लग रहा है बट ये बिल्कुल सही है, मच टू ब्यूटीफुल, क्योंकि ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, मच टू वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। एंड हैज डैश मनी, एंड हैज डैश मनी, तो यहाँ मनी हमारा नाउन है, तो यहाँ पर हम मनी के लिए क्या बोलेंगे, टू मच मनी। मनी अनकाउंटेबल है तो हम इसके लिए मच लगाते हैं। काउंटेबल चीजों के लिए हम मैनी लगाते हैं, अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम मच लगाते हैं। टू मच मनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डैश नॉइज कैन किल द जॉय। डैश नॉइज कैन किल द जॉय। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉइज हमारा नाउन का काम करता है। ठीक है, नॉइज हमारा नाउन का काम करता है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, और फिर उसको एडवर्ब में हम लिखेंगे। तो अब मच टू तो लगा नहीं सकते, तो टू मच नॉइज आएगा। नॉइज अनकाउंटेबल है तो हमने मच लगाया। टू मच नॉइज कैन किल द जॉय, तो यहाँ पे टू फिर हम मच लगाएंगे नॉइज के लिए, हमारा यहाँ पे मच वर्ड बिल्कुल सूटेबल है। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, दे वर डैश टेंस्ड yesterday as there was dash water because of rain. They were tensed, तो they were dash tensed, तो यहाँ पे tensed जो हमारा है, they were dash tensed, तो वो tensed थे। तो यहाँ जो tensed वर्ड है वो क्या थे, उसकी खासियत बताते हैं। they were what, tensed थे, तो tensed यहाँ हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा, much to। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, they were much too tensed।
they were much too tensed yesterday as there was dash water because of rain. As there was too much water, as there was too much water because of rain. तो यहाँ फर्स्ट में much too आएगा और सेकंड पार्ट में too much आएगा, क्योंकि जो water है वो नाउन का काम कर रहा है. ये नाउन हो गया और नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? too much. क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? too much यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, she carried dash books with dash patience. तो she carried क्या आएगा? टू बुक्स नाउन है तो टू मच लगा दें क्या? क्या यहाँ पे हम टू मच लगा दें? ये बताइए स्टूडेंट्स. टू मच बुक्स, क्या ये सही है? पहले ये बताइए. नाउन है तो नाउन के लिए हम टू मच लगाएंगे यहाँ पे, बट यहाँ मच नहीं लगाएंगे. बुक्स को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम करवाना है. टू एडवर्ब का काम करेगा और बुक्स के आगे हमें एडजेक्टिव लगाना है. तो ये हमारा मैनी आएगा क्योंकि ये काउंटेबल है, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ हम सिंपली लिखेंगे शी कैरिड टू मैनी बुक्स, ठीक है, विद डैश पेशेंस. ई आ जाए, ये नाउन का काम करता है, तो पेशेंस को काउंट नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे टू मच पेशेंस. शी कैरिड टू मैनी बुक्स विद टू मच पेशेंस. तो ये हमारा इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शेखर कैरी डैश ट्रैफिक. तो ट्रैफिक यहाँ पे हमारा किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? नाउन का काम कर रहा है. दे कैरिड व्हाट? ट्रैफिक, है ना. शेखर कैरिड व्हाट? ट्रैफिक आ गया. तो नाउन है ये हमारा. नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे? टू मच. एक तो ट्रैफिक को काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, तो टू मच ट्रैफिक आएगा. क्या आएगा? टू मच ट्रैफिक एंड डैश रेड सिग्नल्स. तो यहाँ रेड सिग्नल्स है, ये नाउन का काम कर रहा है. नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा? टू मच या मैनी आएगा, ये बताओ. अब यहाँ पे टू मच आना चाहिए या टू मैनी? तो स्टूडेंट्स यहाँ आप खुद बताइए, खुद सोचिए क्या आना चाहिए. मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में ही बताया था, सिग्नल्स है, ये प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल फॉर्म में हमेशा काउंटेबल चीजें आती हैं. तो काउंटेबल चीजें के लिए हम सिग्नल्स है ऐसे लगा हुआ है, तो हम मैनी यूज करेंगे, मच यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आएगा टू मैनी रेड सिग्नल्स. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा टू मैनी. ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जब हम मच टू और टू मच के बीच में डिफरेंस करते हैं. तो यहाँ यही है कि टू मच के बाद नाउन आता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है. मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है मच टू और नाउन को क्वालिफाई करता है टू मच. अगर वो काउंटेबल चीजें हैं तो हम टू मैनी यूज कर लेंगे. स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट को और डीपली लेकर चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो, ये एक बार रीड आउट करो सभी. ये रीड आउट करो. She sang a beautiful song. तो यहाँ इसको देखते हैं हम. She sang a beautiful song. तो यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, she यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है. सब्जेक्ट या फिर नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है. तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है. she sang. sang हमारी वर्ब हो गई. she sang what? तो यहाँ आ गया सॉन्ग. सॉन्ग नाउन हो गया. तो नाउन कैसा, सॉन्ग कैसा, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग? ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव. और मैंने आपको ये भी चीज बताई है, आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स हैं तो सेकंड नाउन बन जाता है, उससे पहले हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि वो सॉन्ग है, कैसा है, क्वालिटी बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव है ये हमारा. नेक्स्ट हम देखते हैं, शी सैंग ब्यूटीफुली. तो उसने कैसे काम किया? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर आपने देखा है. एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. उसने कैसे गाया, उसने कैसे काम किया, वो ठीक है, वो चीज हम देखते हैं. उसने कैसे गाया, उसने वर्ब को कैसे किया है, तो ब्यूटीफुली है, एलवाई लग गया. अगर अब मैं आपको एक और चीज अच्छी सी बताती हूँ, ब्यूटीफुली. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब का काम करता है. नाउन के पीछे एलवाई लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है.
ये चीज मेरी मेन बताने वाली है आपको। अगर हम नाउन के साथ ly लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, और जब हम एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब का काम करता है। ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, उसके साथ मैंने ly लगा दिया तो वो एडजेक्टिव प्लस ly किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडवर्ब का। बट यहाँ जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या बन गया हमारा था, एडजेक्टिव बन गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो द हैप्पी प्रिंस डोनेटेड मनी। द हैप्पी प्रिंस, प्रिंस कैसा है, प्रिंस हमारा द के बाद दो चीजें हैं, प्रिंस हमारा नाउन बन गया, प्रिंस कैसा है, हैप्पी है, तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। हैप्पी क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। व्हाट काइंड ऑफ प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस है, ठीक है। डोनेटेड, उसने पैसे डोनेट की, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मनी हमारा नाउन हो गया, तो उसने हैप्पी प्रिंस है, इक्वालिटी बता रहे हैं, प्रिंस कैसा है, हैप्पी प्रिंस है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं हम कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रिंस डोनेटेड मनी हैप्पीली। तो प्रिंस ने पैसा कैसे डोनेट किया, प्रिंस ने पैसा कैसे डोनेट किया, तो डोनेटेड मनी खुशी के साथ डोनेट किया। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो हैप्पी, हैप्पी के पीछे ly लगा दिया, एडजेक्टिव के पीछे मैंने ly लगा दिया, तो ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। उसने पैसा कैसे डोनेट किया, यहाँ हैप्पी वर्ड था वो हमारा क्या बन गया था, नाउन बन गया था, ये एडजेक्टिव सॉरी, ठीक है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव बन गया था, प्रिंस कैसा है, हैप्पी, बट यहाँ मैंने बोला हैप्पीली है, वो एडवर्ब बन गया। उसने पैसा कैसे डोनेट किया, खुशी खुशी किया, तो हैप्पीली यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। अब हम आगे और देखते हैं, देखो The year was 1947. The year, year हमारा नाउन बन गया, कितना था 1947। The yearly income, तो इनकम the के बाद दो वर्ड्स हैं, the yearly income, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ईयरली इनकम है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो हमारा हो गया इनकम है वो हमारा नाउन हो गया, और यहाँ ईयर, देखो यहाँ ईयरली, अब आप बोलोगे ly लगा है मैम, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ly लगा है तो आप बोलोगे एडवर्ब होगा, सॉरी, तो बट ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ मैंने बताया है नाउन के साथ ly, ईयर हमारा नाउन होता है, नाउन के साथ ly लग जाए तो एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ ईयरली हमारा एडजेक्टिव बन गया। The yearly income was 5 lakhs। तो होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा और डीप जाते हैं कंसेप्ट के, अब क्वेश्चन को अच्छे से देखो। तो यही चीज मैंने आपको बताई है, नाउन प्लस ly एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव प्लस ly एडवर्ब का काम करता है, तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। He behaved friendly। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, क्या ये सही है। He behaved, उसने कैसे बिहेव किया, तो ये वर्ब है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो फ्रेंडली मतलब हमारा एडवर्ब हो गया। बट मैम ये तो एडवर्ब कैसे हो सकता है, क्योंकि ये नाउन प्लस ly है, और यहाँ ये हमें एडजेक्टिव लगाना था, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, जो फ्रेंडली वर्ड है ये एडजेक्टिव हो गया, बट हमें लगाना क्या था, एडवर्ब लगाना था, क्योंकि यहाँ हम बिहेव को क्वालिफाई कर रहे हैं, ही को क्वालिफाई नहीं कर रहे, वो उसने कैसे रिएक्ट किया, वो फ्रेंडली है ये नहीं बोला मैंने, उसने कैसे बिहेव किया, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ एडवर्ब लगाएंगे, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ly लगा के, ये हम गलत कह देंगे, क्योंकि यहाँ फ्रेंडली ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिर तो गलत है, क्योंकि हमें लगाना एडवर्ब था। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, आप बताइए। अगर मैं ये लिख दूं, ध्यान से देखना, फ्रेंड है, ly लगा के ये एडजेक्टिव बन गया, नाउन प्लस ly एडजेक्टिव, एक ly और लगा दिया, एडजेक्टिव के लिए ly लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या ये सही है, ये बताइए। ही बिहेव फ्रेंडलीली, क्या ये सही है, पहले ये बताइए। li लिख दिया करो जब दो कॉम्बिनेशन लिख दें, तो ये बिल्कुल सही है, आपने नहीं देखा होगा, फ्रेंडलीली लिख दिया तो ये बिल्कुल सही है। उसने कैसे बिहेव किया, फ्रेंडलीली, तो यहाँ ये हमारा वर्ड क्या बन गया,
फ्रेंडली हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया स्टूडेंट्स। ये हमारा जो फ्रेंडली वर्ड था वो एडजेक्टिव था, उसने कैसे बिहेव किया, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब लगाना था। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, he behaved in a friendly manner। क्या ये सही है? अब देखो, अब आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही हो गया। मैनर हमारा क्या है, मैनर किस मैनर में बिहेव किया, ये नाउन हो गया, फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, मैनर हमारा नाउन हो गया, फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं। तो इस फॉर्म में लिख लो या फ्रेंडली लिख लो, इन अ फ्रेंडली मैनर, ये भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोहिनी अर्न्स मंथली। अब यहां देखो, मोहिनी अर्न्स मंथली। अब ध्यान से देखना, ये जो मंथली है, मंथ हमारा क्या होता है, नाउन और एलवाई की कॉम्बिनेशन से ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मैंने एडजेक्टिव का आपको बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैंने करवाया था आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कहता है वर्ब कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, वो जो अर्न कर रहा है ये वर्ब है, वो कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहा है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगानी थी, ठीक है, बट यहाँ ये एडजेक्टिव बन रहा है, मोहिनी अर्न्स मंथली, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये गलत है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एवरी मंथ। मंथ हमारा नाउन हो गया और एवरी हमारा एडजेक्टिव हो गया। जो इसको कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, ये सेंटेंस बन गया जिसको हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया। मंथ हमारा नाउन हो गया, एवरी लगा के एडजेक्टिव बन गया, और टोटल ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, अर्न कितना फ्रीक्वेंटली कर रहा है, हर मंथ कर रहा है, एवरी मंथ, ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं वैसे ये क्वेश्चन को देखो तुम, ये क्वेश्चन देखो थर्ड, बलाल फॉट मैनली इन द फील्ड। मैनली मतलब मैनली, मैन जैसे लड़ते हैं, तो यहाँ वो कैसे लड़ा, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब लगाना था, ठीक है, कैसे लड़ा, तो मैन, ये तो आपको चीजें समझ आ गई। ये हमारा क्या बन गया, मैन प्लस ली, नाउन प्लस एलवाई, ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। तो वो फोर्ट कैसे लड़ा, मैनली लिखे या इन अ मैनरली मैनर, इन अ मैनली मैनर लिख दो, मैनली मैनर में लड़ा, ही बलाल फॉट इन अ मैनली मैनर इन द फील्ड। तो यहाँ पे मैनली मैनर हमारा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं our soldiers face the enemies cowardly। तो सोल्जर्स ने फेस किया, फेस हमारी वर्ब थी, कैसे फेस किया, कॉवर्डली किया। तो कॉवर्ड हमारा नाउन होता है, एलवाई लगा के एडजेक्टिव बन गया। ये सारा एडजेक्टिव था, बट हमें एडवर्ब लगाना था। हम क्या लिखेंगे, इन अ कॉवर्ड, इन अ कॉवर्ड मैनर, मैनर नाउन हो गया, कॉवर्ड लिख दो, कॉवर्ड, ठीक है, क्या कॉवर्डली, कॉवर्डली लिख दो, कॉवर्डली, कॉवर्डली हमारा क्या बन गया, नाउन था, कॉवर्ड नाउन था, कॉवर्डली एडजेक्टिव बन गया, और मैनर नाउन था। मैनर को क्वालिफाई करने दोनों मिलकर क्या बन गई, ये वो कैसे लड़ा, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। तो यहाँ इन कॉवर्ड मैनर लिख दिया, कॉवर्डली लगाते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये कॉवर्डली हमारा एडजेक्टिव था। उसने कैसे, सोल्जर्स फेस द एनिमीज, फेस कैसे किया, कॉवर्डली किया। तो ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ एडवर्ब लगाना था, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जो कि गलत है। श्रेया कम्स हियर वीकली। तो वो कब आती है, हाउ फ्रीक्वेंटली शी कम्स, तो कम्स कब आती है। तो यहाँ हम कम वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाएंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे एवरी वीक। वीकली हमारा वीक प्लस एलवाई, ये हमारा
एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट हमें यहाँ पे एडवर्ब लगाना था। श्रेया कम्स हियर एवरी वीक। वीक हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया, और एवरी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो कब आती है, हर हफ्ते आती है, तो यहाँ एवरी वीक हमारा एडवर्ब ऑफ मिलके क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो हमेशा एडवर्ब ही आएगा, और एडवर्ब की पहचान करवानी तो मैंने आपको बता ही दी। या फिर ये चीज भी तुम याद कर सकते हो, अगर मैं आपके सामने ये चीज बोलूं, ये क्वेश्चन को देखो, फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब्स। कौन से फ्रेंडली, फ्रेंड प्लस एलवाई, नाउन प्लस एलवाई लगा के एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। फादरली, फादर नाउन है प्लस एलवाई एडजेक्टिव। मदरली, मैनली, कॉवर्डली, स्कॉलरली, माइजरली, मंथ प्लस एलवाई, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, वीक प्लस एलवाई एडजेक्टिव। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं है। अब यहाँ कुछ नए कंसेप्ट्स देखते हैं, अच्छे कंसेप्ट्स हैं। अब यहाँ आपको पता चल गया नाउन प्लस एलवाई हमारा किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब का काम करता है। तो अगर वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडवर्ब ही आएगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव आएगा। ये हमने चीजें कुछ अच्छी सीखी हैं आज। अब आगे हम देखते हैं, ये तुम्हारा टॉपिक जस्ट हमारा एडवर्ब का टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारा एडजेक्टिव का भी है, क्योंकि हमें पहचान आती है, डिफरेंस दोनों में पता चलता है, और डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई लाइक हर डैश बिहेवियर। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ 3 वर्ड्स होते हैं। एक तो एक होता है चाइल्डिश, एक होता है चाइल्डली, एक होता है हमारा चाइल्ड। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स हैं। अब तुम्हें एक बार वीडियो पॉज करो और देखो कि यहाँ पे तीनों कौन से वर्ड्स आएंगे। ये देखो क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस। तो यहाँ हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं चाइल्डिश, तो चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, वो चाइल्डिश, मैं आपको बोलूँ आप चाइल्डिश वे में रिएक्ट करते हो, तो चाइल्डिश का मतलब क्या होता है यहाँ पे। और एक हमारा होता है चाइल्डली, तो दोनों में देखते हैं। चाइल्डिश का मतलब होता है फुलिश मैनर, फुलिश मैनर, और चाइल्डली का मतलब होता है इनोसेंट वे। बच्चे इनोसेंट होते हैं तो एक अपा बोलते हैं उनमें इनोसेंसी झलकती है, तो इनोसेंट वे। ठीक है, चाइल्डी मतलब इनोसेंट वे, और चाइल्डिश मतलब फुलिश मैनर। और एक है हमारा चाइल्ड लाइक, मतलब क्या होता है, अपीयरेंस लाइक चाइल्ड। चाइल्ड लाइक मीन्स अपीयरेंस लाइक चाइल्ड, चाइल्डी मतलब इनोसेंट वे, और चाइल्डिश मतलब फुलिश मैनर। तो अब यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई लाइक हर डैश बिहेवियर, तो हम यहाँ पे उसका फुलिश बिहेवियर तो नहीं लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ चाइल्डली का मतलब क्या था, इनोसेंट वे उसका पसंद है, तो पहले ऑप्शन में आएगा चाइल्डली। क्या आएगा, चाइल्डली। याद रखना चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, चाइल्ड, ये हमारा चाइल्डली, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव है। क्या है, तीनों के तीनों एडजेक्टिव है, बट उनका सेंस अलग है बस। आई लाइक हर चाइल्डली बिहेवियर बट डू नॉट लाइक हर डैश रिएक्शन, तो क्या आएगा, चाइल्डिश। Do not like her childish reaction. She has got dash face. उसका अपीयरेंस बच्चे जैसा है, तो हम क्या बोल देंगे, चाइल्डली। तो मुझे उसका ये फुलिश रिएक्शन पसंद नहीं है, ये सेंस बना। उसका इनोसेंट वे पसंद है, और थर्ड क्या होता है, अपीयरेंस लाइक चाइल्ड। She has got a childlike face, तो यहाँ appearance like child हमारा आंसर आएगा। तो होप सो ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। मेन क्या डिफरेंस
हमारे एडजेक्टिव हैं, तीनों के तीनों ही एडजेक्टिव हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक बार दोबारा वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कहाँ पे हाई आना चाहिए और कहाँ पे हाईली आना चाहिए, ये चीजों के बीच में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है आपने, हाई और हाईली के बीच में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन को देखोगे तो ये एक बार ये वीडियो पॉज करो, तुक्के लगाओ, क्वेश्चंस को लिखो, फिर मैं आपसे निपटती हूँ। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी चीजें पता चलेगी तुमको इन क्वेश्चंस के दौरान। एम डैश क्या आना चाहिए, एम डैश। तो यहाँ मैं आपको पहले डिफरेंस बता दूं, जो हाई वर्ड है स्टूडेंट, जो हाईली है, एल वाई लग गया, हाई वाला एडजेक्टिव का काम करता है, पीछे एल वाई लगा दिया, तो ये हाईली हमेशा एडवर्ब का ही काम करेगा। जबकि जो हाई वर्ड है वो दो काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम भी करेगा, हाई वर्ड एडजेक्टिव का काम भी करेगा और एडवर्ब का काम भी करेगा। हाई वर्ड एडजेक्टिव का काम भी करेगा स्टूडेंट्स और एडवर्ब का काम भी करेगा, बट जो हाईली वर्ड है वो अकेले एडवर्ब का काम करेगा। अब देखते हैं कैसे। एडजेक्टिव का काम तभी करेगा जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव लगा दो सिंपली, ठीक है। और कौन सा एडजेक्टिव लगता है, हाई एडजेक्टिव लगता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये एडवर्ब वाला हाई कब यूज होगा, ये एडवर्ब वाला हाईली कब यूज होगा। तो अगर यहाँ कॉम्बिनेशन किसका है स्टूडेंट्स, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो हाई लगाएंगे, बट अगर एडवर्ब को क्वालिफाई, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब दो चीजों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को या एडजेक्टिव को, बट अगर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो हम हाईली लगाएंगे। किसको क्वालिफाई कर रहा है, अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो हम हाईली लगाएंगे, और अगर नाउन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये वाला हम हाई लगाएंगे, और नाउन को क्वालिफाई करेंगे तब भी हाई लगाएंगे, तब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और जब वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो एडवर्ब का काम करेगा और यहाँ पे हाई वाला लगेगा। बट अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडवर्ब का काम करेगा, तो उसके लिए हाईली वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा, हाईली। अब क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। तो ये क्वेश्चन देखो, अब मैंने आपको ये चीज बता दी है, एम डैश। तो एम हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे एम करो, हाई एम करो, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला यहाँ पे एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब कौन सा आएगा, हाई वाला आएगा, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता तो हम हाईली वाला लगाते। नेक्स्ट देखो, डैश टेम्परेचर कॉज डैमेज। तो कौन सा टेम्परेचर, यहाँ व्हाट कॉजेज डैमेज, टेम्परेचर, ये नाउन हो गया। टेम्परेचर कैसा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाई टेम्परेचर। हम बोलेंगे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव आएगा, तो हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर कॉज डैमेज लगाएंगे। तो यहाँ हमारा सेकंड का आंसर आएगा हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ नाउन है, नाउन को हमेशा क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो हाई तो एडजेक्टिव का हमेशा काम करेगा ही करेगा, बट ये साथ में एडवर्ब का काम तभी करता है जब ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, बट अगर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो हम हाई लिखते हैं। अब देखते हैं, शी मेंटेन्स व्हाट, आइडियल्स आ गया, ये नाउन हो गया, तो कैसे आइडियल्स हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे हाई, क्योंकि यहाँ हमें एडजेक्टिव लगाना है। शी मेंटेन्स हाई आइडियल्स, तो यहाँ हाई हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मंकी क्लाइंब डैश द ट्री। तो मंकी नाउन हो गया, क्लाइंब वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैसे क्लाइंब किया है, क्लाइंब वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसे क्लाइंब किया है, हाई क्लाइंब किया है, तो वो हाई हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हम बोलते हैं, एडवर्ब लगाना था, ये तो पता है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हमेशा हाई होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई होता है। अब यहाँ देखो, दे डिमांडेड डैश लग्जरियस कार्स, दे डिमांडेड व्हाट, तो कार्स यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। दे डिमांडेड किस टाइप की कार, लग्जरियस कार्स है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हाईली होता है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हाईली होता है, तो यहाँ आएगा दे डिमांडेड हाईली लग्जरियस कार्स, दे डिमांडेड हाईली लग्जरियस कार्स। अब यहाँ देखते हैं, डैश इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट नैग, डू नॉट नैग मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जैसे कि आप लोग हैं इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो करते नहीं हो, झूठ बोला मैंने, हंस रहे हो अब तुम लोग, है ना,
यहाँ देखते हैं डैश इंटेलिजेंट पीपल, पीपल कैसे हैं, इंटेलिजेंट है, पीपल नाउन हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हाईली, हाईली हमारा क्या आएगा यहाँ पे एडवर्ब या एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, कौन सा एडवर्ब होगा जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला होगा, और यहाँ हम लेंगे हाईली इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट नेग। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्या कहते हैं, हार्ड और हार्डली के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ जो हार्ड होता है मैं वही वैसे ही काम है जैसे हमने यहाँ पे दिखा था, हार्डली हार्ड दो काम करता है, एक तो एडजेक्टिव का काम करेगा ही करेगा, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा ही करेगा, और एडजेक्टिव का जब काम करता है तो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। और ये हार्डली जब हम बोले तो ये एक और भी काम करता है, ये यहाँ चेक करो देखो, हार्ड जो है दो काम करता है, एडवर्ब का कब काम करता है, ये जब किसको क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। जो हार्डली वर्ड है ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और ये हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है, ये भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और ये बाद में यूज होता है, ये वर्ब से पहले होता है, और हमेशा नेगेटिव सेंस है, हम बोलते हैं ना हार्डली हैड गॉन टू मार्केट, ना के बराबर, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, यहाँ ये चीज आपको समझनी है। When you need any help, call me, ये क्वेश्चन यहाँ गलत आ गया, ये देखते हैं, मोहिनी डैश वर्क्स, तो ये कैसे काम करती है, मोहिनी हार्डली वर्क्स, यहाँ वर्क्स वर्ब है, वर्ब के आगे हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे, तो वो कौन सा नेगेटिव सेंस वाला आ गया, हार्डली, नेगेटिव है, ना के बराबर काम करते हैं, मोहिनी वर्क्स, वर्क्स के बाद वाला कौन सा आएगा, वर्ब को एडवर्ब ही आएगा, बट यहाँ हार्ड वाला वर्ड, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, वो अगर वर्ब के बाद है तो हार्ड आएगा, वर्ब से पहले है तो हार्ड दिएगा, नेगेटिव सेंस वाला यूज करेंगे। और डैश ब्रिंग सक्सेस, व्हाट ब्रिंग सक्सेस, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव हार्ड तो एडजेक्टिव का हमेशा काम करता है, साथ में एडवर्ब वाला भी करता है, तो बट यहाँ पे हमें एडजेक्टिव लगाना है। डैश ब्रिंग सक्सेस, कौन सी चीज सक्सेस लेकर आती है, हार्ड वर्क, वर्क हमारा नाउन हो गया, हार्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ देखते हैं, she does not dash money, save money, save money वर्ब है, वर्ब के आगे एडवर्ब लगाते हैं, तो यहाँ हार्डली आएगा, क्या ये सही है स्टूडेंट्स, क्या ये सही है, she does not hardly save money, तो यहाँ does not नहीं लगाएंगे, मैंने बोला है दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आते, हार्डली एक ना के बराबर नेगेटिव वर्ड है, तो does not और हार्डली को कभी भी एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ सिंपली आएगा she hardly saves money, she hardly saves money आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, she spends dash earned money, she spends what, dash earned money, money नाउन हो गया, she spends what money, earned क्या हो गया, एडजेक्टिव है, कैसा मनी, हार्ड, हार्ड हमारा एडवर्ब हो गया, तो वर्ब को यहाँ पे हम एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला यहाँ एडवर्ब आएगा, बट यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, हार्ड अर्नड मनी आएगा, क्या आएगा, हार्ड अर्नड मनी। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड वैल्यूज डैश डाई, तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के पहले हम हार्डली यूज करते हैं नेगेटिव वे में, और जब हम ये एडवर्ब आएगा, यहाँ भी एडवर्ब आएगा, बट यहाँ वर्ब के बाद वाला हार्ड आएगा, वर्ब के बाद वाला हार्ड आएगा, ओल्ड वैल्यूज डाई हार्ड, यहाँ आएगा ओल्ड वैल्यूज हार्डली डाई, तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं,
इनडायरेक्ट। तो एक बार ये देख लो, हार्ड जो है एडजेक्टिव का काम भी करता है एडवर्ब का, पर नाउन को क्वालिफाई करता है तब ये एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब का काम करता है। जो हार्डली है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है और हमेशा वर्ब के पहले होता है। ये चीज को नोट डाउन कर दो, ये वर्ब के हमेशा पहले होता है। यही दोनों के बीच में मेन हमारा डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट और डायरेक्टली फिलअप करो, जल्दी तुक्के लगाओ सभी। डायरेक्ट कहाँ पे आएगा और डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज सभी ने। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके ये देखना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, डायरेक्ट और डायरेक्टली के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ देखो, जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं, जैसे हमें पुराने किए थे, डायरेक्ट एडजेक्टिव का तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा ही करेगा, साथ में एडवर्ब का भी काम करता है। और जो डायरेक्टली है वो अकेला एडवर्ब का काम करता है। जब यहाँ ये एडवर्ब का काम करता है, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट स्टॉपेज। जब हमारा कोई ऐसा सेंस बन रहा होगा, हमें विदाउट स्टॉपेज लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट। बट अगर हम लगाएं इंस्टेंटली, बहुत जल्दी कर दिया, तो यहाँ हम इंस्टेंटली के लिए डायरेक्टली लगाएंगे। इंस्टेंटली के लिए हम डायरेक्टली वर्ड यूज करेंगे। यहाँ विदाउट स्टॉपेज है डायरेक्ट लगाएंगे, और इंस्टेंटली कुछ जल्दी कर दिया जाए तब हम डायरेक्टली लगाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से देखना। एडजेक्टिव, अगर यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करना है हमेशा डायरेक्टली लगाओगे, बट अगर हमें एडवर्ब का काम कराना हो और अगर वो उसका सेंस बन रहा हो विदाउट स्टॉपेज, कोई भी स्टॉपेज नहीं है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे। अगर बहुत जल्दी एडवर्ब का काम करवाना है, बहुत ही जल्दी काम कर दिया हो, तो हम डायरेक्टली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डायरेक्टली लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखो अब सभी। When you need any help, call me. Call me क्या आएगा? तो यहाँ पे यहाँ में कैसे कॉल करना है, तो यहाँ हमारा एडवर्ब आना चाहिए। इंस्टेंटली के लिए हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली। इंस्टेंटली मतलब फास्टली कॉल करो, जल्दी में, विदाउट एनी, मतलब बहुत जल्दी, इसका मतलब ये हो गया। द ऑफिसर रिस्पॉन्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, द ऑफिसर रिस्पॉन्डेड डैश व्हेन ही वाज इंटेरोगेटेड। तो ऑफिसर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ही रिस्पॉन्डेड, क्या चीज है? इंस्टेंटली आएगा या क्या आएगा? यहाँ पे विदाउट स्टॉपेज। तो इंस्टेंटली, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिया। इंस्टेंटली के लिए हम क्या लगाएंगे? डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ एडवर्ब लगाना है। कैसे रिस्पॉन्ड किया? वर्ब को क्वालिफाई करा, एडवर्ब लगाना है। ये चीज तो आपको पता है, एडवर्ब कैसे यूज होगी ये आपको मैंने बताया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन रीचेस द कानपुर डैश। तो वो रीच कैसे कर रही है? रीच हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे रीच कब कर रही है? विदाउट एनी स्टॉपेज। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? द ट्रेन रीचेस कानपुर डायरेक्ट। द ट्रेन रीचेस द कानपुर डायरेक्ट आएगा, विदाउट एनी स्टॉपेज। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट वर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ इट रेन्स फाइंड अ शेल्टर डैश। इफ इट रेन्स फाइंड अ शेल्टर, क्या आएगा? कैसे शेल्टर फाइंड करना है? विदाउट एनी स्टॉपेज, तो सेंस नहीं बन रहा। इंस्टेंटली का मतलब क्या आएगा? डायरेक्टली। तो ये कुछ बातें थी जब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडवर्ब का कब काम करता है? जब हम विदाउट स्टॉपेज की बात करें। अगर हम यहाँ इंस्टेंटली बात करें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डायरेक्टली यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप सो ये चीजें सारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जब हम बोले वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, चाहे वो पूरा सेंटेंस कर रहा हो, तब हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। अगर एक वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो वो सिंपली एडवर्ब हो गया। तो यहाँ अगर तुम्हें एडवर्ब को पहचानना आ गया, आपके लिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, करना बिल्कुल भी टफ
नहीं होगा। होप सो ये सारे अच्छे से आप कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, मैं आपके लिए शीट अपलोड करूंगी, वो भी सॉल्व करनी है आपने। पहले ये क्लास को अच्छे से करो, ठीक है। और ये चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है अच्छे वे में, तभी आपकी बेस अच्छे से बिल्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास आज यही वाइंड अप होती है। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। पूरी एनर्जेटिक वे में पढ़ा करो, जब भी ये चीज़ें पढ़ रही हो पूरी सिंसेरिटी से काम किया करो। देखो मैं भी अपना पढ़ाई करवा रही हूँ तो मैं अपना 100% देती हूँ। जैसे एक पुजारी होता है वो पूजा करता है, वैसे हमारे लिए पढ़ाना एक हमारे लिए बहुत पुजारी से कम वाला काम नहीं है, पूरी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। और आपको भी पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। अगर डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो ये कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू, आपकी क्लास यही खत्म होती है।